चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियन ने सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी के विनिवेश और मूल्य वृद्धि समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की। इस संबंध में जारी संयुक्त बयान के अनुसार सरकार के निजीकरण पर जोर देने से पैदा हो रही स्थिति और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति पर विचार करने के लिए मंच की बैठक में हड़ताल का निर्णय लिया गया। बयान में कहा गया कि इस नीति के खतरनाक प्रभावों से अवगत कराने के लिए बैठक में लोगों तक पहुंचने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत दिल्ली में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ की जाएगी और व्यापक हस्ताक्षर अभियान समेत राज्य स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बैठक में 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय आम हड़ताल की वर्षगांठ और किसान विरोध मार्च दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बीके जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? उमंग, ये सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इस हड़ताल की घोषणा का राजस्थान में कोई असर रहने वाला नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की कोई सेवाएं हैं उससे प्रभावित होंगी ऐसी संभावना से पूरी तरह इनकार किया जाता है, क्योंकि इस जो ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन है अब धीरे धीरे ये औपचारिकता भर रह गई है और कई बार ये इस तरह की हड़ताल की घोषणा करते हैं, लेकिन अब जो 60-70 के दशक में जो स्थितियां हुआ करती थी, ये ज्यादा से ज्यादा 80 के दशक तक इनका जो प्रभाव था, अब उतना प्रभाव नहीं रहा है ट्रेड यूनियनों का। यदि जब तक इनके साथ कोई बड़े राजनीतिक दल शामिल नहीं होते या बड़े व्यापारिक संगठन इसमें शामिल नहीं होते, तब तक बंद का असर नजर नहीं आता है और ये एक औपचारिकता होती है। बंद का आह्वान किया जाता है, कुछ एक जगहों पर ये औपचारिकता करते हैं कुछ समय के लिए, जैसे कहीं चक्का जाम करने की कोशिश की जाती है, कहीं बाजार बंद कराने की कोशिश की जाती है, वो कुछ समय के लिए जब इनका संगठन के लोग कहीं पहुंचते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इसका देश भर में कहीं कोई असर होता है वो अब नजर नहीं आता। पहले बंगाल में जो सबसे ज्यादा असर होता था, ये लेफ्ट समर्थित यूनियनें हैं, इनका असर अब देश में और खासतौर से राजस्थान में तो इसका असर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कांग्रेस है, वो सत्ताधारी पार्टी है, उसने कोई समर्थन इसका किया नहीं है। बीजेपी सरकार के तो ये विरोध में आंदोलन कर रहे हैं केंद्र में, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो इसका यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा और किसी तरह की सेवाएं जो जनता से जुड़ी हुई है वो प्रभावित होंगी, ऐसा नजर नहीं आता। उमंग जी बिल्कुल बीके जी, इस खबर पे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।